हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। और हो गया आज का ब्लॉग स्टार्ट। और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बंस, यानी लेफ्ट ओवर बंस थे मेरे पास रखे हुए थे। हम गए थे खाना खाने बाहर, तो वहाँ से ना फ्राइड चिकन के साथ जो बनाते वो बच गए थे, तो बस उसी का मैं जल्दी से बना रही हूँ खाने के लिए, कि बस ऐसे खाएँगे अभी। तो वही बनाने जा रही थी और उसकी मैंने रील भी अपलोड कर दी है, ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने बना लिए थे। बचे हुए बन हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि उनको इतनी गर्मी लग रही है शर्टलेस हुए में। सर्दी में गर्मी लग रही है। हाँ, और नहा के आए जबकि उसके बावजूद। वैसे आज गर्मी हो भी रही है थोड़ी सी ना, दिन के टाइम गर्मी हो रही है। मुझे तो आज महसूस हो रही है गर्मी है। और शाम में मौसम ठंडा हो जाएगा तो पता नहीं, लेकिन सर्दियाँ उस तरह अभी फील नहीं हो रही, जैसे कि लगे कि सर्दियाँ आ गई हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो खैर चलते हैं किचन में। और लेफ्ट ओवर बन से हम बनाने जा रहे हैं एक चाय के साथ खाने के लिए नाश्ता। और कोई भी चीज़ घर से रिस्क ज़ाया ना हो, रिस्क की कोई बेद भी ना हो, बेहुरमती ना हो, यही सिखाया है बड़ों ने। तो उसी को जहन में रखते हुए मैं अपने घर से कभी भी कोशिश करती हूँ कि जो भी खाने की चीज़ है उसको यूटिलाइज़ करूँ। अगर ऐसी डायरेक्ट नहीं खाया जा रहा तो उसको दूसरी तरह से चेंज करके बना के उसको खाया जाए। और ख़ुद भी खा के अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो आपको भी जल्दी से क्विक से दिखा देते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ लेफ्ट ओवर बन से एक मज़ेदार सा चिकन बन। और यहाँ पे मैंने बना ली थी चिकन चीज़ बंस। इसके बहुत ही मज़े के बने थे। इसकी रील भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें रेसिपी शेयर की। चिकन को बॉईल कर लिया था, नमक लहसुन अदरक मिर्ची वगैरह डाल के, काली मिर्ची। ये गार्लिक बटर बहुत मज़े का बना था। इसमें ना पहले मैंने गार्लिक को बटर में सौते करा था, उसको क्रश करके दोबारा से अलग बाउल में लेके बटर उसमें डाला था, हरा धनिया डाला था, तो ये गार्लिक बटर अच्छा सा रेडी हो गया था। और ये वाली जो बंस है ना, ये बचकर आए थे असल में। हम बाहर खाना गए थे वहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करा था और सबको ये नाश्ता इतना पसंद आया था। अभी मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम हो रहा होता है ना, शाम के टाइम, थोड़ा दोपहर के बाद का टाइम था, तो मैंने उनको ये बना के दे दिया था कि आप जाने से पहले खा लें चाय के साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगा था और बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। और मुझे दिल से खुशी हुई सच में कि मेरे घर से जो है ना खाना वेस्ट नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये थी। खैर, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और मैं बनाने लगी हूँ अभी चने की दाल गोश्त। तो बस उसी की तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे ना गोश्त मैंने पकने के लिए रख दिया था। चेक कर लेते हैं यहाँ दाल की क्या सिचुएशन है। बच्चे खेल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग? एक्सक्यूज मी, इतनी सारी पेंसिल, बेटे पेंसिल्स खो जाएंगी। वारिस, आप अपने शॉर्ट पहन लो अगर आपने नमाज पढ़ ली है तो। जी आपको भी कुछ दिया है? अली मिलो बेटा, उठ के आले नहीं आओ किचन में। दिखाइएगा ऑलिव। हाँ, कहाँ दे दिए भाई ने दिया है, भाई साहब ने दिया है। अच्छा मैं आ रही हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ है दाल का। दाल हमारी पक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चने के दाल गोश्त और अच्छी तरह पकेगा। और साथ साथ हमारी खिचड़ी भी दम लग चुकी है, बिल्कुल सही बच्चों के लिए बनाई है मैंने। इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं। तो जनाब हमारी दाल तो हो गई है बनके कंप्लीट और अच्छी सी दाल बनी, हमारी मज़ेदार थी। लेकिन हुआ ये है कि हमारी मियाँ जी की आई थी कॉल और मैंने इसको भी भगाना नहीं है, ये बगैर भगी हुई लेकिन बिल्कुल रेडी। तो मैं भगाने जा रही थी तो हमारी मियाँ जी की आ गई कॉल और उन्होंने फरमाया कि मैं लेट नाइट घर आऊँगा और मैं खाना घर में नहीं खाऊँगा। आज हमारा प्लान बन गया अपने फ्रेंड्स के साथ खाना वगैरह खाने जाने का, तो मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं घर पर खाना नहीं खाऊँगा। तो मेरे लिए रोटियाँ नहीं बनाना। उन्होंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि मेरे लिए रोटियाँ नहीं बनाना, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो फिर मुझे जहन में आइडिया आया, बल्कि बारिश क्या आया कि हम लोग भी कुछ बाहर से मंगवा के खा लेते हैं जब खा रहे हैं बाहर से, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे तो खिचड़ी खाएंगे, उनको तो मैंने खिचड़ी कर दी है। बाकी मैं और बारिश रह गए, तो हम भी आज दाल नहीं खा रहे, दाल उठा के रख देंगे हम कल के लिए। और भगारा नहीं, अच्छा हुआ भगारा नहीं, तो कल भगारेंगे दाल और कल फ्रेश होकर सारे खा लेंगे। और आज मैं और बारिश भी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर करते हैं अभी देखते हैं। बारिश को बुलाते हैं, बारिश तैयार हो रहे हैं। बारिश आइए बेटा, बताइए क्या मंगवाना है। वारिस आ जाए फिर देखते क्या क्या मंगवाना है। जी अम्मा। वारिस आ चुके हैं और इनका ही आइडिया था, थोड़ा थोड़ा ऐसा मैं भी थी, ऐसी बात नहीं है क्या कि अब्बा ने जब कॉल की कि मैं नहीं आ रहा, तो हमने कहा बाहर का खाना खाएंगे फिर हम भी, जब अब्बा खा कर आएंगे तो खैर अभी हमारा डिसाइड ये हुआ है कि हम एक डील मंगवा रहे हैं रोल पराठे की और एक चिकन बिरयानी मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम ही दोनों हैं और ये भी हमारे लिए बहुत हो जाएगा। डील में कितने रोल पराठे वारिस? 3-4 नहीं 3 है, 4 नहीं है। मैं अभी डील चेक कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे। तो हमें व्हाट्सएप पे डील आई हुई थी, तो हमने देखा जिस रेस्टोरेंट से हम अक्सर खाना मंगाते हैं वहीं की डील्स वगैरह आती रहती है ना कॉन्टैक्ट में जब आपके होते हैं, तो बस अभी वहीं से मंगवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या आया। लेकिन ये भी तो बात है कि डील अभी वैलिड हो, ये लास्ट वीक का था ना,
पहले भी मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, वरना फिर कुछ और मंगवा के। सही। तो फ्रेंड्स वही हुआ जिसका हमें डर था और मुझे लग रहा था, क्योंकि जहाँ से हम मंगवाते हैं डील वो हर वीक चेंज करते हैं और किसी एक हफ्ते उनकी डील होती है और फिर नेक्स्ट वीक नहीं होती है। वही हुआ कि हमने अभी कॉल की तो डील नहीं थी। तो अब मैं मंगवा रही हूँ बिरयानी। ठीक है, तो 2 बिरयानी लेकर आ जाओ जल्दी से जाके, एक मेरी एक अपनी, क्योंकि अब लग रही है भूख और बस जल्दी से सिर्फ मंगवा लेते हैं बिरयानी। तो हमारी यहाँ चाय बन रही है और हम दे रहे हैं अपने छोटे को क्यूकम्बर, इनका फेवरेट। कोई तो है जो क्यूकम्बर कुछ भी नहीं खाता है ज़्यादा कुछ। जी 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 जी, आइए, आप भी आएंगी, आ जाए। और यहाँ पर आ गई है बिरयानी। तो जनाब हमारा ऑर्डर भी आ गया और ऑर्डर में आई है मज़ेदार सी बिरयानी। और मैंने फुल स्पाइसी कह के भेजी थी, ये वाली फिर भी मुझे लाइट लग रही है ना। मैंने तो फुल स्पाइसी बोली। जो हमने ऑर्डर किया था उसमें फुल स्पाइसी बोला था। खैर बहरहाल साथ चिप्स वगैरह भी हमने मंगवा लिए, क्योंकि अभी हम तो जागेंगे, क्योंकि हमारे मियाँ आ रहे हैं और हमने चाय भी बना ली है। तो चलो बेटा निकाल दो आपके लिए खाना। और कोई तो है जो पार्टी करना चाह रहा है। वेकेशन हुए हैं, विंटर वेकेशन का एंजॉयमेंट चल रहा है जी। आपकी ठीक है, नहीं आपकी अलग अलग है, मेरे पास भी है। बेटा आपकी दोनों की अलग अलग है, सेपरेट है हर चीज़। मैं खा लूँ। हाँ, आप अपने में से लो और भाई अपने में से खोल के ना अपनी बबल में से लेगा। देखो उसने सारी खोली पारिस, देखो सारी खोली है 1 बाय 1 सारी। दिखाओ दिखाओ। हाँ ये 1 बाय 1 खा जाएंगे। अब ये रखो उठा के ना। मुस्तफ़ा एक साथ सारी नहीं खानी है बेटा। और यहाँ मुस्तफ़ा की चॉकलेट्स, और ये अपना सामान लेके बैठा है। और काफ़ी सामान तो इसमें से खा भी चुके हैं ये लोग। वाह, ये वाली चॉकलेट भी मज़े की है, पीनट की है। दिखाएं भाई, वाइट ये, हाँ वाइट चॉकलेट अपनी मर्जी से लिए मुस्तफ़ा ने, दिखा रहे हैं वाइट डेला की जी। और ये फेवरेट है, दिखाइए फेवरेट दिखाइए। ये मेरी फेवरेट है। ये ब्राउन वाली इनकी फेवरेट आई है और ये वाली मैंने दिलाई है ना। ये पल मैंने साहिबा जा चुकी हैं। इतने बजे हमारे घर से वो जा चली जाती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम की बड़ी पाबंद है गैस। 11:15 हो गए, 11:15 ही चली गई आज। और ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, अपनी सास से और नंद वगैरह से मिलने, इन लॉस से मिलने जा रही हूँ। एक एक का क्या ही नाम लूँ, जाहिर इंसान जब घर जाता है तो सबसे ही मिलता है। तो मेरे हस्बैंड को ना पता नहीं क्यों सब इतने याद आ रहे थे, अचानक वो रात को आए और कहने लगे कि सुबह रेडी हो जाना, मेरी छुट्टी है तो हम लोग चलेंगे अम्मी की तरफ और सबसे मिलेंगे। वही बात है ना, खून के रिश्ते कितनी दूर हो, कुछ भी हो बात, लेकिन जोश मारते हैं। खून जो होता है ना वो अपना जोश मारता है और यादें आती जाती रहती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और उनका तुम भी चलो रेडी हो जाओ। मैंने कहा जी चलते हैं फिर इंशाल्लाह, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आपसे जो भी बात हो, कभी कोई इंसान की नाराज़गी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये रिश्ते ख़त्म नहीं होते। माँ बाप, बहन भाइयों के, ये वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि इनको ना मेरे ख्याल से अगर मरने के बाद अगर ख़त्म हुए तो हुए, कि ना मिलना हुआ तो हुआ, वरना इस तरह जीते जीना ऐसा नहीं होता। कभी भी मैं अपने हस्बैंड के और उनके फैमिली के बीच में नहीं आई। मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो उनका रिलेशन है, क्योंकि एक माँ का रिलेशन जो औलाद से होता है ना, वो कल की आई लड़की यानी कल की आई बीवी जो है ना वो ख़त्म नहीं करा सकती। और ना अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसी कोशिश की। जब भी मेरे शौहर ने मुझे हुक्म दिया कि चलना है तो बस मैं चलने के लिए तैयार हो गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास, मेरी नंद हमेशा मुझे बाहें फैलाकर उन्होंने वार्म वेलकम किया है, सब ने, ससुराल वालों ने। और जब एक इंसान एक घर में एक साथ रहता है, कभी कोई ऐसी नाराज़गी, कोई ऐसी बात ऊँच नीच छोटी मोटी हो ही जाती है जो हर घर की हिस्सा है। सगे बहन भाइयों में हो जाती है, तो फिर जब अलग अलग फैमिलीज़ के 2 लोग होते हैं तो उनमें भी हो जाती है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उनका बुरा सोचूं या वो मेरा बुरा सोचे। तो जब भी मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत इज्जत से मिलते हैं। और बच्चे देखें कितने खुश हो गए हैं कि दादी के घर फाइनली पहुंच गए। और मेरी छोटी तो इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन ज़्यादा मैंने आगे वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरी जो सास और मेरी नंद है वो करती हैं शरई पर्दा। और फाइनली अब हम घर जा रहे हैं और काफ़ी रात हो गई क्योंकि हमने पूरा दिन ही अपने ससुराल में स्पेंड किया। मेरे हस्बैंड के दिल को करार आ गया अपनी अम्मी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ पूरा दिन स्पेंड करके। उनको बहुत ही अच्छा लगा और उनको अच्छा देख के, खुश देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।